नए विधानसभा में ये पहला हमारा बजट कहते हैं प्रस्तुत हो रहा है और हमारे युवा मंत्री जो हमारे कहते हैं वित्त का प्रभार देख रहे हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर प्रस्तुत हो रहा है। इसके लिए हम सभी उनको बधाई देते हैं सभापति महोदय श्री ओपी चौधरी। और पहले के है तो माननीय सभापति महोदय, अभी वित्त मंत्री जी आए नहीं है। आगे और उसके पहले मुलहत जी गाना गा रहे थे उनको बुलाने के लिए, और आप समय काटने के लिए बातें कर रहे हैं। नहीं, बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आपको तो वो करना चाहिए, हमारे युवा मंत्री हैं। नहीं, प्रतीक्षा कर लेंगे। कहाँ आ गए बताइए। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी को प्रतीक्षा कर लीजिए, आ रहे हैं। राज्य सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बोलने के लिए अभी सबसे अच्छा अवसर है। ऐसी अवसर में नेता प्रतिपक्ष जी मुखर रहते। सभापति महोदय, अब इसके वित्तीय प्रबंधन क्या होगा जो समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं? सभी होगा, चिंता मत करिए, ऐसा प्रबंधन होगा कि आपको यहाँ से भागना मुश्किल हो जाए। 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं। सदन में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12:33 हो गया, समय में आप बजट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो काम क्या करेंगे? बजट में दौड़ते भागते बजट में कुछ है नहीं तो राजेश मुणा जी गाना लेके आएंगे तो क्या आसंदी की अनुमति से, पहले गति था, आसंदी की अनुमति से बैठिए। पहले ज्ञान फिर गति आप ही को तो बधाई देने खड़ा हो रहा हूँ। पहले आज का ये रजत जयंती वर्ष में और आपके नेतृत्व में आज आपको भी वैकल्पिक हमारा अध्यक्षता करने का बहुत बहुत धन्यवाद, अवसर मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। दुर्गति के बजट में वैकल्पिक अध्यक्ष की कोई व्यवस्था हमारे नियम प्रक्रिया में नहीं है। नहीं, मैं भी सभापति के रूप में हूँ। श्री ओपी चौधरी साहब। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। माननीय सभापति महोदय, न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूँ। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्य हूँ कि प्रदेश के विकास की इस गंगोत्री में जो नवनिर्मित विधानसभा है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, मुझे हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया तथा प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी। मैं इन 3 करोड़ भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य को निर्धारित किया है। हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर हमारा प्रत्येक बजट आगे बढ़ता हुआ एक एक कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास यात्रा का केंद्र बिंदु ज्ञान रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जिसके उत्थान के लिए गति की रणनीति पिछले बजट में अपनाई गई थी तथा ज्ञान के कल्याण के लिए इस बार हमारे बजट का थीम संकल्प है, जो कि जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय,
एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। महोदय, अब मैं संकल्प थीम के एस अर्थात समावेशी विकास की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गए क्षेत्रों का विकास भी होता है। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम बस्तर की बात करते हैं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य या सांस्कृतिक वैभव के साथ ही उसके इतिहास के अंधेरे अध्याय का भी स्मरण हो जाता है, जिससे होकर यह अंचल गुजरा है। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए मैंने स्वयं देखा कि कैसे स्कूल, हॉस्पिटल, छात्रावास, बैंक, सरकारी कार्यालयों को तबाह कर दिया गया था और वहाँ के लोगों के सपनों को, आकांक्षाओं को एक विध्वंसकारी नकारात्मक विचारधारा के पैरों तले कुचल देने का दुष्प्रयास किया गया था। नक्सलवाद का यह दौर केवल भौतिक विनाश का नहीं, बल्कि विश्वास के क्षरण का भी दौर था। अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन नए भारत के लौह पुरुष, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे करके दिखा रहे हैं। तो 31 मार्च को मतलब पैरामिलिट्री फोर्स वापस हो जाएगा। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सभापति महोदय, बस्तर के उत्थान के प्रति हमारी संकल्पबद्धता को इन पंक्तियों के साथ मैं दोहराना चाहूँगा। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। प्रण करो मां दंतेश्वरी का आंगन फिर खुशहाल करेंगे। इस झूठी विचारधारा को नकार मुख्य धारा में विश्वास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से लाखों लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद के विध्वंसकारी मार्ग को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के आयोजन से हमारे वनांचल के युवाओं से जो प्रतिसाद मिला, उससे प्रेरित होकर हम सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन कर रहे हैं। बस्तर सरगुजा ओलंपिक की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने बजट में इनके लिए 5-5 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए आकांक्षी से अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो जगह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, अब वह शिक्षा के केंद्र का पर्याय बनेगा। बस्तर के युवाओं के सिर पर गौर सिंह भी दिखेगा और गले में स्टेथोस्कोप भी दिखेगा। हमने दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया है। एजुकेशन सिटी में प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला, ITI, प्री मैट्रिक,
एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, शिक्षक आवास इत्यादि स्थापित किया जाएगा। एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। यह महज कुछ संस्थानों का समुच्चय मात्र नहीं होगा, बल्कि प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्य धारा से जुड़कर कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है, इसका यह एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा से आदिवासी भाई बहनों की लगाई गई छलांग आने वाले दशकों में रायपुर या दिल्ली तक नहीं रुकेगी, बल्कि बस्तर का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी दहाड़ मारेगा। आज कुछ लोगों को यह महज एक सपना लग सकता है, मगर लोकतंत्र के प्रदेश के इस सबसे बड़े मंदिर में खड़ा होकर पूरे विश्वास के साथ मैं इसे कहने का साहस कर पा रहा हूं। महोदय, एक समय था जब बस्तर सरगुजा नेटवर्क, रोड नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क सभी के लिए मोहताज हुआ करता था, लेकिन हमने 2 वर्षों में बस्तर के जगरगुंडा, पानीडोबीर, ओरछा, पामेड़, किस्टाराम तथा सरगुजा के डिंडो एवं आरा जैसे जगहों पर प्रयास कर बैंक ब्रांच खुलवाए। केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में नए 500 मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। महोदय, बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तर नेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। मंत्री जी, 1 मिनट। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल सांसद एवं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी सांसद उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभाग भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़े हैं तथा आबादी का घनत्व कम होने से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। हमने पिछले बजट में यह वादा किया था कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे। आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पुअर्ती, बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डुभापानी, मड़कडोल जैसे स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना हेतु 10 करोड़ का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भय के कारण जिस बस्तर में जाने से लोग परहेज करते थे, आज उसी बस्तर के चित्रकोट, तीरथगढ़, धुड़मारास, टाटामारी, दौड़काल इत्यादि अनेक स्थान आकर्षक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयास से आज बस्तर टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रहा है। हमने पिछले बजट भाषण में छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी लाने का वायदा किया था, जिसे अमल में लाया जा चुका है। इसका सर्वाधिक लाभ बस्तर सरगुजा को होगा। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबीरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा के नैसर्गिक सौंदर्य, मेला, मड़ई, उत्सव, धार्मिक स्थलों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, इसके लिए देश के प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा में आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए हम एक नई सोच के साथ नया प्रयास करने जा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में अलाइड कृषि सेक्टर, एग्रो एवं एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर्स में हम विशेष फोकस करेंगे, जो स्थानीय जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। वहाँ राइस मिल, पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन फार्म, वनोपज प्रसंस्करण जैसे गतिविधियों के लिए बड़े केंद्र खुलें, इसके लिए हम योजना ला रहे हैं। इससे न केवल इन क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना अंतर्गत हम निवेशकों को निवेश अनुदान देंगे, जिसके लिए इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ व्यक्तिमूलक आजीविका के अवसरों को व्यापक करने हेतु छोटी इकाइयों में भी बकरी पालन, सुकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में उन्नयन करने के लिए जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है, तब बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके लिए कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिनके संचालन के लिए 50 करोड़ की राशि का इस बार इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की भर्ती करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर दराज के अंदरूनी सड़कों को NH या स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी मिल सके। बजट में शामिल नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा भैरमगढ़ 28 करोड़, नारायणपुर के कुतुल से ओरछा 20 करोड़, बीजापुर के इतुलवाड़ा से तुमनार 20 करोड़, बीजापुर के चेरपाल से गुटुमपाली 20 करोड़, दंतेवाड़ा के मुचनार से बारसूर 9 करोड़, कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा बिरगुड़ी 11 करोड़, सुकमा के कुन्ना से मिचवार पुल 7 करोड़, NH 43 लुचकी घाट से NH 343 रामानुजगंज 7 करोड़, बलरामपुर रामानुजगंज रिंग रोड 10 करोड़, जसपुर के आगडीह नीमगांव 8 करोड़, जसपुर के पंडरापाट से भड़िया 12 करोड़, भैया थान के तेलगांव से बूंदिया चौक 7 करोड़, कोरिया से चिरमिरी 10 करोड़ जैसे सैकड़ों सड़कों के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर की दृष्टि से बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती के जल का उपयोग आज तक हम उपयुक्त सिंचाई संरचनाओं के अभाव में अपनी क्षमताओं के अनुकूल नहीं कर पा रहे थे। हमने इंद्रावती पर मटनार और देउर गांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे बस्तर में लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा। बस्तर अपनी हरियाली, उन्नति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही इस बजट में कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण 400 करोड़, बीजापुर में मट्टी मार्का डायवर्सन योजना 110 करोड़, बस्तर में महादेव घाट बैराज निर्माण 100 करोड़, जसपुर के पम्पशाला एनिकट में लिफ्ट इरिगेशन 60 करोड़, अंबिकापुर के सरगमा में बैराज निर्माण 20 करोड़, बैकुंठपुर में गेज डैम उन्नयन 10 करोड़ जैसे अनेकों प्रावधान बस्तर सरगुजा की दृष्टि से इस बजट में शामिल हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरगुजा जसपुर विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए भी 75 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर और सरगुजा का भाग्योदय हो रहा है और इन क्षेत्रों में सभी तरह के नेटवर्क का विकास, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो सब हमारे समावेशी विकास जो संकल्प के एस समावेशी विकास से संबंधित हैं, इस संकल्प का चित्रण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास के माध्यम से हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सम्मान, समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी। योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख माताओं बहनों को अभी तक 24 किस्तों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दी है। इस बजट में इसके लिए 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए
देश प्रदेश के विभिन्न व्यवसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही चूंकि हमारी बहनों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है, इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भी भ्रमण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास वही है जो किशोरियों, नवनिहालों, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों को ममत्व भाव से स्पर्श करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने शहरी क्षेत्रों में 250 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी प्रकरणों का जिक्र किए बिना समावेशी विकास की अवधारणा अधूरी ही रहेगी। सभापति महोदय, समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल ना हो। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं बिना वित्तीय बोझ के जनता को उपलब्ध हो सकें। हम शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक एसएचसी, पीएचसी तथा सीएचसी के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, रामनगर, रायपुर तथा कुंडा कबीरधाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नयन तथा भवन निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप की भी स्वीकृति इस बजट में दी गई है। सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथी कॉलेज का भी प्रावधान इस बजट में किया है। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज, राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जसपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, महासमुंद जैसे स्थलों में प्रारंभ किया जाएगा। एडवांस कार्डिक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ एआई के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में मेडिकल छात्र छात्राओं एवं इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़, पीएम अभीम के लिए 190 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने
सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने, तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए देश में सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की थी, जो आज तक किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार सहकार की भावना को और समृद्ध करते हुए सहकारी समितियों के कामकाज में विविधता लाने के लिए उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में विकसित कर रही है। सहकारी समितियों को स्वावलंबी और संसाधन पूर्ण करने के उद्देश्य से 50 नए गोदामों हेतु 150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अब मैं संकल्प थीम के दूसरे पड़ाव ए अर्थात अधोसंरचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अधोसंरचना आर्थिक विकास की नींव के साथ साथ उसकी उत्प्रेरक भी होती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में अधोसंरचना को विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आज लगभग 47,000 करोड़ के कार्य हो रहे हैं, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। यह डबल इंजन की सरकार के कारण संभव हो पा रहा है सभापति महोदय। यही नहीं, आज छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, खरसिया से परमलकसा रेलवे लाइन, केंद्री में नया कोचिंग टर्मिनल, रायपुर से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ तक 4 लेन, कोरबा अंबिकापुर नई रेल लाइन, डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन इत्यादि अगर आकार ले रहे हैं तो यह केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह है। सभापति महोदय, अधोसंरचना के क्षेत्र में हम एक नई योजना मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना इस बजट में लेकर आ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली NH के अतिरिक्त जो हैं सड़कों का कम से कम 2 लेन सड़कों में उन्नयन करना है। इसमें राजनांदगांव से गीदम, भनपुरी से दोरनापाल, शंकरगढ़ से सुहेला वाया कांसाबेल, कसडोल से गरियाबंद वाया बागबहरा सहित हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें इसमें शामिल हैं, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बृहद है, आबादी का घनत्व तो कम है तथा काफी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी नाले, पहाड़ इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव 12मासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं हैं। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी नाले पार करने की तस्वीरें देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे 206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हें जोड़ने के लिए इस बजट में 50 करोड़ का शुरुआती प्रावधान भी हमने किया है। सभापति महोदय, इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के अनेक महत्वपूर्ण अधोसंरचना जैसे बिलासपुर के राजीव गांधी चौक से सीपत चौक फ्लाईओवर 15 करोड़, बिलासपुर के मेलनाडीह से कस्तूरी नगर तक सड़क 30 करोड़, मुंगेली के फास्टरपुर झलियापुर सड़क 10 करोड़, बिलासपुर के उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडर ब्रिज की ओर 4 करोड़, मुंगेली के बिटकुली से भटगांव सेवार पहुंच मार्ग 4 करोड़, बिलासपुर के चकरभाटा बस्ती से धमनी पहुंच मार्ग 2 करोड़, कवर्धा से खमरिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण 23 करोड़, दुर्ग के महाराजा चौक में फ्लाईओवर, बालोद राजनांदगांव से अंतागढ़ कच्चे मार्ग 24 करोड़, इस तरह के कार्य बजट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रायपुर संभाग की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जैसे महासमुंद के झलप रायतुम अचानकपुर मार्ग 15 करोड़, बलौदा बाजार भाटापारा सड़क चौड़ीकरण 25 करोड़, धमतरी नगरी बोराई सड़क 20 करोड़, धमतरी के पुरूर गंगरेल सड़क चौड़ीकरण 11 करोड़ भी शामिल हैं। सभापति महोदय, रायपुर राजधानी होने के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का पूर्णतः केंद्र बिंदु है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए
हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सड़कों मोआ से सेरीखेड़ी 100 करोड़, लाभांडी से सड्डू 100 करोड़, भनपुरी चौक फ्लाईओवर 20 करोड़, मोआ से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क 8 करोड़, शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर 10 करोड़, वीआईपी रोड पर श्री राम मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज 7 करोड़, अशोका रतन से कोया कचना में बृहद पुल 8 करोड़ जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए सरकार से वित्तीय रूप से अतिरिक्त फंड भी प्रदान किया जाएगा। सभापति महोदय, नवा रायपुर अटल नगर आधुनिक अधोसंरचना, नागरिक सेवा तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर होने के कारण देश में तेजी से उभर रहा है। नवा रायपुर में आज मेडी सिटी, एजू सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी जैसे कॉन्सेप्ट के कारण यह शासकीय निवेश के साथ साथ निजी निवेश भी आ रहे हैं, जिसमें एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई जैसे आधुनिक तकनीक संबंधी निवेश के साथ साथ बॉम्बे हॉस्पिटल तथा नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। नवा रायपुर की अधोसंरचना को और मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर सुविधा हेतु 10 करोड़, विद्युत अधोसंरचना हेतु 35 करोड़, ट्रिपल आईटी में अधोसंरचना निर्माण हेतु 20 करोड़ एवं सत्य साई संजीवनी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सभापति महोदय, हमने अपने संकल्प पत्र में तथा पिछले बजट भाषण में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया गया है। महोदय, बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण आवश्यकता है कि हमारी प्लानिंग बृहद स्तर की हो, जहां न केवल रायपुर बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल कर इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। हमारे राज्य राजधानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे मध्य भारत का फुटप्रिंट होगा, इसलिए एससीआर में क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती बजटीय प्रावधान के रूप में 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में एससीआर में मेट्रो रेल परियोजना की बात की थी, जिसके संबंध में आज मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमने सर्वे के लिए एजेंसी का निर्धारण कर लिया है तथा मेट्रो रेल परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव नदियों को जोड़ने पर जोर दिया था और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का अत्याधुनिक लीडार सर्वे कार्य पूर्ण किया है तथा इस परियोजना के लिए 3047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए हैं। धमतरी जिले के ग्राम सिर्री तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में O&M की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सभापति महोदय,
क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयर स्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। हमारी कोशिश है कि बिलासपुर से नियमित फ्लाइट की संख्या और बढ़े एवं अंबिकापुर से भी अगले वित्तीय वर्ष में नियमित फ्लाइट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच भी फ्लाइट की पुनः शुरुआत हो। इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम राज्य सरकार की एक नई योजना सीजी वायु, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान सीजी वायु प्रावधानित कर रहे हैं। योजना अंतर्गत एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग हेतु इस बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकास की कहानी ऊर्जा के स्याही से लिखी जाती है। ऊर्जा केवल एक सेक्टर मात्र नहीं है, बल्कि समस्त मानव गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने के लिए निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास अंतर्गत 33/11 केवी के 90 नए उपकेंद्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में सोलर हाई मास्ट की स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नए भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है। बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ का प्रावधान है। नियद नेल्ला नार योजना में विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, नगरीय विकास में अधोसंरचना जैसे कि सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास और परिवहन को आधुनिक एवं सुदृढ़ हमारे लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। सभापति महोदय, नगरीय निकायों में होने वाला विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है, जिससे कि हमारे शहर नियोजित एवं व्यवस्थित हो सकें। पिछले बजट में नगर निगमों में विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की थी। इस बजट में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए नगरोत्थान योजना की तर्ज पर एक नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विस्तार हेतु 750 करोड़, नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 450 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी हेतु 800 करोड़, मिशन अमृत योजना अंतर्गत 512 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, युवाओं के लिए पिछले 2 वर्षों में हमारे द्वारा 33 नालंदा लाइब्रेरी स्वीकृत किए गए हैं। इस वर्ष तखतपुर, पंडरिया, भाटापारा सहित 5 नालंदा लाइब्रेरी हेतु 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प के इस बजट की जो इस थीम है, इस संकल्प की थीम की अगली कड़ी एन अर्थात निवेश है। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48% तथा सेवा क्षेत्र का लगभग 35% योगदान है। हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी निर्मित होंगी। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 रोजगार पर केंद्रित है, तब विगत वर्ष
लगभग 1000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इन उद्योगों के द्वारा 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 15000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली 4 मंजिला प्लग एंड प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है। सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया कसडोल, बिरकोनी महासमुंद, छाती धमतरी, बनगांव बी पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।